अब बात करते हैं अपने एलसीएम के और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। तो एलसीएम को बोलते हैं लिमिटेड कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। चलो तो देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दोनों निकालना बहुत आसान है, बस खाली आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल में क्या दिया है कि अपने को 30 और 80 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करने का, ए से आपको लाइन ड्रॉ करो, अब यहाँ पर 30 लिखो। एलसीएम में दोनों को साथ में, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, तीनों को साथ में ले लेने का, जितना भी 3, 4, 5, 6 जो भी है, ठीक है, सबको साथ में लेना है, ठीक है। तो 30 और 80 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 1 जा 2 ले लेंगे, और यहाँ बाजू में बचेगा 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ऐसे भी देखो 15 2 जा 30 होता ही है। फिर ऐसे ही 2 का टेबल ऐसा पढ़ो, 8 आता 2 4 जा 8 और 0 का 0, फिर वापस 2 से कट करो, 2 का टेबल में 15 आता नहीं आता तो क्या बोल लेगा भाई, इसको ऐसे का वैसे सड़ने दो, क्या जाता है, जब 2 के टेबल नहीं आता तो वैसे का उसको ऐसे का वैसे रखो। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 4, तो 2 2 जा 4, 0 का 0, फिर 2 से कट करो क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 के टेबल 15 नहीं आता, फिर भी इसको सड़ने दो, क्या जाता है अपना, 2 जब आएगा नंबर उसको काट देंगे, तो 2 1 जा 2 और 0 का 0, अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि 10, तो 2 का टेबल ऐसा पर 15 नहीं आएगा, इसको बोले सड़ो, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब यहाँ पर 15 क्यों छोड़ दे रहे क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता इसलिए, ठीक है। अभी अब क्या करना पड़ेगा, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 से कट करो पहले, तो 3 5 जा 15, अब 3 के टेबल में 5 आता है नहीं आता तो इसको ही बोल लेगा सड़ो, ठीक है। अब देखो दोनों 5 5 आया तो किसके टेबल में कटेगा, 5 के टेबल में कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। अब क्या करना है अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ लिखो एलसीएम इज इक्वल टू, अब जो भी है एलसीएम, ठीक है, जो भी आया क्या उसको लिखो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 था, ठीक है, 4 टाइम 2 था, 2 लिखा, उसके बाद 3 × 5, ठीक है। तो अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर पहले इतना, पहले 2 वाले का मतलब 16 आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पर क्या है, देखो 3, यहाँ पर लिखो 3 जो बचा उसको लिख दिया अपने ने। अब क्या होगा 4, देखो 16 3 जा 48, ठीक है, 48, और 5 वैसे का वैसे ही, क्योंकि यानी करने का तो एक साथ पूरा हो सकता है लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप बना के। देखो अब 48 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो 5 8 जा 40, 5 का मल्टीप्लाई पहले 8 से करो, 5 8 जा 40, 40 का 0, और फिर 4 गहरी आई, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 240, ठीक है। 30 और 80 का एलसीएम क्या आएगा 240, ठीक है। तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है। अब ऐसे देखते हैं 120 और 125 का एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने क्या है 120 और 125। चलो अब यानी इसका एलसीएम निकालते हैं अपने, तो सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 0 का 0, फिर यहाँ पर 2 से तो नहीं कटेगा, इसको वैसे का वैसे ही रखो, इसको वैसे का वैसे ही, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं कटेगा। अब 2 का टेबल ऐसा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 का 0, अब 2 से नहीं कटे, इसको भी ऐसे कैसे रखो अभी, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा, बाजू में जाएगा 10, 2 5 जा 10, ठीक है, वैसे का ऐसे ही। अब ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, ये नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि 3 4 जा 12, पर 5 का बचा ही रह जाएगा, तो इसको वैसे का वैसे ही लिखो। अब उसके बाद क्या करो, अब 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 12 है, 1 बचेगा तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो 5 1 वैसे का वैसे ही, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, तो ये रहा इसका ये एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम इज इक्वल टू, अब जो आया उसको देखो, तो 3 टाइम 2 आया है और 1 टाइम 2 सॉरी 3, फिर उसके बाद 5 × 5 × 5, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है।
दो तरीके से देखो, ये तरीका सीखा, आप दूसरा तरीका देखो, या तो दो दो की जोड़ी बना के कर लो, ठीक है, ये बच गया ऐसे, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई तो रहेगा ही, अब यहाँ 5 जा 25, अब ये 5 का 5, ठीक है। आप क्या करो, देखो ये 4 का मल्टीप्लाई 25 करो, क्या आएगा 100 आ जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 100 आया। अब ये नहीं बचा क्या 6 और 5, तो 6 5 जा 30, तो 30 हो गया। देखो 3 1 जा 3 और 1 2 3 0 का 30, तो ये रहा इसका LCM, ठीक है। तो 125 और 120 का जो LCM है कितना आएगा 3000 आएगा, ठीक है। अब LCM ऐसे करने का, ठीक है, ऐसे निकालना LCM। अब बात करते हैं फिर SCF, इसी नंबर का अपना SCF निकाल देते हैं, ठीक है। तो SCF कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। अब हमने SCF निकालते हैं इसी का, ठीक है। तो पहला नंबर है 30 और 80, ठीक है, 30 और 80 का LCM निकालना, ठीक है, सॉरी SCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं 30 और 80 का HCF, ठीक है। तो अब यानी क्या करने का, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, 30 और 80 को अलग अलग, ठीक है, क्योंकि दोनों को कॉमन निकालना है। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 80 लिख दिया। आप करो इसको, तो 2 1 जा 2 और 0 1 बचा, तो क्या हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से कटेगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो गया अपना इसका। अब ऐसे 80 का करते हैं, तो 2 1 4 जा 8, 0 का 0, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब दोनों का क्या निकालना है, SCF निकालना है। तो पहले यहाँ देखो फैक्टर ऑफ, क्या लिखो, फैक्टर ऑफ 30, ऐसे ही फैक्टर ऑफ क्या 80, ठीक है। अब 30 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 5 आया है, और 80 का क्या आया 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो 4 टाइम 2 और हाफ। अब इसमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF ऑफ 30 एंड 80। अभी दोनों का क्या निकालना है अपने को, यानी 30 और 80 का HCF। देखो इसमें 2 है, हाँ इसमें दोनों, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, ठीक है। तो नहीं जो दोनों में आता हो, इसमें 2 था, इसमें भी 2 था, ये कॉमन ये हो गया, 2 लिख दियो। अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ पर दूसरी पर 2 है, पर यहाँ पर 2 ऊपर नहीं है, तो 2 को कॉमन ले सकते नहीं है। फिर क्या बचा, ये 5 इसमें है और इसमें भी 5 है, तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 × 5, तो क्या आएगा 10। तो ये 10 क्या है, HCF है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 10 से सबसे बड़ा नंबर 10 है जो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है, एकदम, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। अब दूसरा नंबर अपने एक और देखते हैं, 512 और 90 को देख के देखते हैं, 90 को देखते हैं, ठीक है। चलो तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो। चलो अब लेते हैं 512, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन 512 और 90 का निकालते हैं HCF, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। 512 को मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है, और 90 को यहाँ, क्योंकि नहीं HCF में क्या करना पड़ता है, दोनों को अलग अलग, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, उसको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब 2 से कटेगा, 2 1 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, लेकिन यहाँ पर सॉरी फिर से देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या होगा, 1 जाएगा बाजू में, हो जाएगा 11, 11 का क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 ले लेंगे क्योंकि 11 है, 1 बचेगा तो बाजू में जाएगा, 2 6 जा 12, अब 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 5 है यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 लिया, 1 बचा, बाजू में जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, लिखने का नहीं, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आसान है। अब ऐसे ही 90 का, तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे,
3 1 जा 3, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पर क्या करें, फैक्टर ऑफ 512 इज इक्वल टू ऐसे ही फैक्टर ऑफ 90 इज इक्वल टू, अब जो फैक्टर 512 का है वो लिख दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम क्या आया, 2 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9, ठीक है। अब ऐसे ही 90 का, तो 2 × 3 × 3 × 5। अब क्या करने का, अब देखने का कि कॉमन क्या है इसमें। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो पहला कॉमन होया, इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, तो खाली क्या आएगा इसका HCF खाली क्या आएगा, इसका 2 आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है 2 ही है। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका 2 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको LCM और HCF पता चल गया होगा। अब अपने बात करेंगे फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, ठीक है।